हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। अगले हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेडिंग के जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ आप लिख लीजिए। इनमें आप 10 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा आपको, अगर ये एक्टिव होते हैं तो। तो पहला जो हमारे पास जो स्टॉक है वो टीआई का है। टीआई आप देख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको 2 से 3 दिन होल्ड रखना पड़ेगा, आराम से आपको टारगेट मिल जाएँगे। इसमें प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा और प्रॉपर आपको टारगेट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला हमारा जो स्टॉक है वो आईटी का है। आईटी को आप स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग करके चलेंगे। जो बाइंग रेट है मैं आपको बता देता हूँ। इसको जैसे ही ये निकलता है 235, जैसे ही 235 या 233 का लेवल आता है तो आप इसे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? 233 का लेवल है, 233 पे इसे बाइंग कर सकते हैं और 233 पे आप इसे बाइंग करते हैं तो आपको बाइंग साइड में मैं दे रहा हूँ और बाइंग साइड में अगर ये 233 जाता है तो ही आप बाइंग करने। और अगर ये नीचे 233 एक्टिव होने के बाद में ये आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 214 का बनेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो 214 213 का स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे 213 का आपका स्टॉप लॉस है ये, ठीक है? तो इसको 233 जाता है बाइंग साइड कर लेना। अगर ये अगर ये 214 का इसका स्टॉप लॉस है, अगर इस ज़ोन से ये नीचे आ जाता है, मतलब इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है अगर एक्टिव होने से पहले, तो आप इसे बाइंग मत करना। इस मूविंग एवरेज को आपको ध्यान में रखना है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये पहले एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद में अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लेना, ठीक है? तो ये 233 पे आपको बाइंग करना है और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 214 का स्टॉप लॉस रहेगा। 214 213 ये स्टॉप लॉस आप मान सकते हैं। और जो टारगेट पहला रहेगा वो पहला जो टारगेट इस हाई का रहेगा, जो हाई निकल के आ रहा है 255 या 260 के करीब करीब, ये टारगेट आपको मिल जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है? अगर ये एक्टिव होता है तो आपको नजर रखना है इस पे। और ये अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है डाउन साइड में, पहले एक्टिव होने से पहले अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो आप इस स्टॉक को इग्नोर कर देना, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है आरसीएफ का। आरसीएफ को भी देख सकते हैं, ये इस यहाँ पे रेंज बनाई हुई है। तो इसका जो पहले ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अभी भी क्लोजिंग ऊपर साइड में ही रखा है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो इसको आप बाइंग कर सकते हैं 144 के ऊपर। ये 144 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं आप। 144 का लेवल है, 144 पे इसे बाइंग कर सकते हैं, आपके लिए ये अच्छा है। और जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो स्टॉप लॉस आपका बनेगा, ये स्टॉप लॉस आपका बनेगा 133 का स्टॉप लॉस बनेगा। ध्यान रखना है कि 133 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर एक्टिव हो जाता है उसके बाद में अगर आपका स्टॉप लॉस लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो पहले ये नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 133 का और बाइंग साइड में बनेगा आपका 144 का, ये बाइंग साइड का रेट है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक है, टोटल मैं बाइंग साइड का ही बताऊंगा आपको। आप इसको जो नेक्स्ट हमारा है वो है ओरिजिन। ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ओरिजेंटल, ये देख लेना आप। इसको बाइंग करके आपको चलना है 207 पे इसे बाइंग कर सकते हो। 207 पे इसका बाइंग रेट होगा, एक्टिव होने पे 207 पे बाइंग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका निकल के आएगा, ये स्टॉप लॉस आपका निकल के आएगा 100 188 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। यहाँ पे इस ज़ोन के नीचे अगर ये आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लेना। 188 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 188 का और बाइंग रेट रहेगा 201 का। 201 आता है तो आप इसे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद में मिडानी, मिदानी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मिदानी, ये देख सकते हैं आप। ये भी अच्छा है। यहाँ पे आपको नज़र रखना है, ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव होगा 440 के ऊपर। जैसे ही ये 440 आता है, आप बाइंग कर सकते हैं। 440 का की लेवल है इसका। और जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 440 पे आप इसे बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें निकल के आएगा आपका, जो बनेगा, वो स्टॉप लॉस आपका बनेगा मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो आपको निकल जाना है। 398 का ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ठीक है? अगर ये एक्टिव होता है तो स्टॉप लॉस नहीं लेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस बनेगा 200 का, सिंपल मूविंग एवरेज है, इसे फॉलो कर लेना आप, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है उसको देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है एमएस फिन का स्टॉक है।
महिंद्रा फाइनेंस का स्टॉक है, इसको भी नज़र में रखना है आपको। इसका जो बाइंग रेट है वो है, आप इसे बाइंग कर सकते हैं 298 पे, इसे बाइंग कर सकते हैं, 298 का रेट है, 298 पे बाइंग कर सकते हैं इसको। और जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा इस ज़ोन के नीचे। इस ज़ोन के नीचे अगर ये आता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 282 के नीचे, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। इस ज़ोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 282 का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? जो एक्टिव होता है तभी आपको लेना है। अगर एक्टिव होने से पहले ये स्टॉप लॉस ले लेता है तो फिर इसको इग्नोर करना है, ठीक है? इसका जो मैं व्यू रहेगा, प्रेडिक्शन रहेगा, वो संडे की 11-11 की जो क्लास रहेगी वो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। एक हफ्ते आप वॉच करना चाहो तो वॉच कर सकते हैं। अगले हफ्ते और भी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक दूंगा, फिर आपको इसका क्लियर पता चल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर इसे फॉलो करना आता है, अगर नहीं आता है तो आप मेरा जाके वीडियो देख लीजिए कैसे फॉलो करना है। मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप अगर मूविंग एवरेज से अगर ये पहले ही इनएक्टिव हो जाता है तो बाइंग नहीं करना। अगर पहले एक्टिव हो जाता है उसके बाद में प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है केटीके बैंक। इसको भी आप देख सकते हो, अच्छी यहाँ पे रेंज बनी हुई है मूविंग एवरेज। ये मैं स्टॉक नहीं छोड़ता हूँ, ऐसी जो रेंज बनती है आपको ध्यान में रखना है। अब इसका जो बाइंग रेट है वो 232 का है, 232 के ऊपर आप इसे बाइंग कर सकते हैं। 232 का लेवल है। और जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो स्टॉप लॉस आपका इस जोन के नीचे बनेगा, इस जोन के नीचे बनेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 218 का, ये स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर रहेगा 218 का, ठीक है? ये एक्टिव हो जाता है तभी आपको बाइंग करना है, पहले नहीं बाइंग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जेटीएल इंटरेस्टेड का, ये स्टॉक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये भी एक अच्छी रेंज बनी हुई है, तो आप इसको बाइंग करके चलेंगे 216 पे। 216 का लेवल है, 216 पे आप बाइंग कर सकते हैं, 216, ठीक है? और जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 200 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे फॉलो करके चलेंगे। 200 के नीचे अगर आता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? इसके जोन के नीचे आता है तो यहाँ से इस 216 एक्टिव होगा तो ये मूविंग एवरेज को आराम से क्रॉस कर देगा, फिर एक आपको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जिंदल वर्ल्ड का स्टॉक है। ये वाला भी अच्छी रेंज बनाई हुई है, 344 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। 344 या 345 का लेवल है, 345 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा, अगर ये एक्टिव होता है तो स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 316 का, 316 के नीचे अगर आता है तो आपको निकल जाना है, ठीक है? ये स्टॉप लॉस रहेगा इसको 316 का, ठीक है? इनमें से जितने मैंने स्टॉक दिए इनमें कुछ ही स्टॉक एक्टिव होंगे, बाकी तो देखते हैं एक्टिव कितने स्टॉक होते हैं अगले हफ्ते तक। वो जो एक्टिव होता है उसी बाइंग करना है, दूसरे को नहीं करना है। जे कोरप, इसको भी आपको बाइंग करके चलना है 305 पे। 305 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 305 पे बाइंग कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा आपका, जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 280 के नीचे आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लेना। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें बनता है, 280 का स्टॉप लॉस इसमें बनेगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो है नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा इंडियन सीमेंट का है। इसको भी नजर रखना है आपको। इसको बाइंग करके चलेंगे 233 पे। 233 का इसका बाइंग रेट है, 233 के ऊपर इसे बाइंग करके चलेंगे। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा इसका 216 का, 216, 215 का ये स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन का, ठीक है? ये एक्टिव होता है तभी आपको बाइंग करना है, इससे पहले नहीं करना है। 215 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है, ये स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से देख लेना। इसको आप बाइंग करके चलेंगे आप लोग। ये यहाँ पे प्रॉपर इस मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज कर रहा है, तो इसके नीचे है। जैसे ही ये 201 का लेवल लेता है तो आप इसे बाइंग कर सकते हैं। 201 का लेवल है इसका, ठीक है? 201 पे आप इसे बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा
आपको 7% 8% रिटर्न इसमें मिल जाएगा। ज़्यादा आप टारगेट मत लेके चलना, 7% 8% 10% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। 201 पे बाइंग करना है, एक्टिव होता है तो। और 192 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ज़ोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 192 का, ठीक है? 192 के नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक भी अच्छा है, यहाँ पे रेंज बनी हुई है तो इसको भी आप बाइंग करके चलेंगे कितने पे? ये बाइंग आपका कहाँ होगा? ये बाइंग इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ना तो ही बाइंग होगा। तो 127 के ऊपर इसे बाइंग करके चलेंगे। 127 का लेवल रहेगा बाइंग साइड का और स्टॉप लॉस आपका बनेगा ना जब वो स्टॉप लॉस 127 पे एक्टिव होगा तब ये स्टॉप लॉस आपका निकल के आएगा, जो निकल के आएगा 122 का 121 का, ये स्टॉप लॉस आपका निकल के आएगा 121 का। इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस अगर जाता है तो ले लेना है, ठीक है? उसके बाद में एक स्टॉक और है, मैं वो भी बता देता हूँ। एक स्टॉक और है, वो भी बता देता हूँ। इसको भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न देके चला जाएगा ये आपको। एडवाइज़मेंट ये भी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी रेंज बनी हुई है तो इसको भी नज़र रखना। ये एक्टिव होगा आपका 274 पे 374 पे एक्टिव होगा। 374 पे आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। 374 और जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो बनेगा आपका, जो स्टॉप लॉस आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 345 का। 345 का इसमें स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, ठीक है? ये है अगले वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक। जो एक्टिव हो उसी को ही लेना है, जो एक्टिव नहीं होता है नहीं लेना है। अगर एक्टिव होने से पहले ही इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो आपको उस स्टॉक को इग्नोर करना है। अगर पहले एक्टिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्रॉस कर रखा है मूविंग एवरेज को तो वो डाउन साइड में अप साइड में निकले तभी आपको बाइंग साइड में जाना है। जैसे ये मूविंग एवरेज के जैसे नीचे कोई ट्रेड कर रहा है, जैसे ये ट्रेड कर रहा है, आपको बाइंग कहाँ करना है? इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तभी आपको बाइंग करना है, इससे पहले आपको बाइंग नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है, जो नीचे स्टॉक है वो आपको ध्यान रखना है, मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तभी बाइंग करना है। और जो मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक है वो तब बाइंग करना है जब ये हाई निकाले। हाई निकालने से पहले अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है, हाई निकालने से पहले अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसको आपको नहीं लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, इसका रिवीजन सेशन लेके 11-11 का सेशन रहेगा। इसमें इस स्टॉक में कैसा प्रदर्शन रहा उसके बारे में जानेंगे और क्या इसमें अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी वो भी बताऊँगा। ओके, थैंक यू।